Hello students, welcome to the 20 days course for complete mathematics of class 10 as term 2। तो इसमें हम लोग 20 डेज में कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं और पूरा बेसिक टू एडवांस। अब आज अपना 14th डे है, ऑलरेडी 13th डेज हम लोग पहले कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स लिखने का फिर से कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे लिखा हुआ है, पीडीएफ लिंक करके आप वहाँ से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब इट। आपको बेसिक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं इस कोर्स को करने के लिए। आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो बात पूरी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अपने एक्सप्लेनेशन को एकदम बेसिक से रखा है हर जगह पे। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। वैसे सबको पता है, लेकिन फिर भी कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और साथ में यहाँ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। abc क्या है, कांस्टेंट है, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। ये अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, 0 इंटू x², तो x² का टर्म ही गायब होगा, तो गायब हो जाएगा। जब x² गायब हो गया तो काहे का क्वाड्रेटिक। b और c 0 हो जाएगा, लेकिन b और c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। इस बात को हमने ध्यान रखा। ठीक है, अगर किसी में किसी क्वाड्रेटिक में x² का टर्म है, x का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, या ये दोनों गायब भी है, आप इनफैक्ट आप ये समझ सकते हो कि बी और सी गायब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x² का टर्म होना मस्ट है। अगर x² का टर्म प्रेजेंट है और बाकी x और c के अलावा कोई और टर्म प्रेजेंट है, तो फिर उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। और x और c हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं। पहला टाइप, वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, और हमसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो ऐसे तो दिख नहीं रहा है, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो आइडेंटिटी हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे। आपको नहीं पता तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि मल्टीप्लाई जो होता है x² इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए। ऑल्दो वी कैन मल्टीप्लाई इट, लेकिन आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो x² आ जाएगा प्लस ए प्लस बी, ए का वैल्यू -2 है, बी का वैल्यू +1 है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। तो माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, -2 इंटू 1 -2, ये इतना हो गया। फिर यहाँ पर x² a प्लस बी, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2x, और -1 इंटू 3 -3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसमें x² का टर्म है ही नहीं, तो काहे का क्वाड्रेटिक। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² होना मस्ट है। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था अपना, सेकेंड, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री। अब सबको एक साइड ले आओगे तो ठीक है, x² का टर्म है और x का टर्म भी बच जाएगा और कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, तो तीनों टर्म प्रेजेंट है, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से सारे को हम चेक कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसको मल्टीप्लाई करके चेक करना। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन मैं आंसर बता देता हूँ कि फोर्थ इज क्वाड्रेटिक है ना, ये दिस इज यस। और
थर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिफ्थ जो है वो क्वाड्रेटिक होगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। सिक्स जो है उसमें भी आप फॉर्मूला लगाओगे और एक क्वाड्रेटिक नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सेवन्थ भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा और एट्थ भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो ये सब आप ट्राई कर लेना, इसमें मैं क्या बताऊँ अब, है ना, आप समझ सकते हो, थोड़ा टाइम भी सेव करना है। तो बेसिक मैंने बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये आपका होमवर्क है और अलग से। तो जैसे पहला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, तो इसमें एक्स प्लस टू का होल क्यूब है और एक्स क्यूब माइनस फोर, इसको देखते ही बच्चा मना करने लगता है कि क्वाड्रेटिक नहीं है। नहीं यार, अभी मना मत करो, ओपन करो, एक्सपैंड करना है। कभी को किसी चीज़ को ऐसे नहीं मना कर देंगे, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। और ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है यार, ये होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। मैथमेटिक्स में फार्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर फार्मूला लर्न नहीं करते हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3a² बी, 3x² इंटू 2 प्लस 3ab² इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो अपोजिट साइड में सेम साइन को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3x²। बाकी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट कर लो, एक्स वाला टर्म में सब कुछ है। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकेंड को देखते ही बच्चा मना करता है कि नहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यार मना मत करो, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद मना करना। आप इसका एलसीएम लीजिए, अगर आप इसका एलसीएम ले लिए तो एक्स इंटू एक्स, x² माइनस 1 इक्वल टू 8, सो x² माइनस 1 इक्वल टू 8x, सो x² माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें x² है, x भी है, कांस्टेंट भी है। ठीक है, अब थर्ड वाला एक क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में x² होना ही चाहिए। x हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर तो रूट एक्स आ गया जो क्वाड्रेटिक में नहीं होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। फोर्थ आपका होमवर्क है, फोर्थ क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिफ्थ भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि एक्स का पावर 4 आ जाएगा। तो चलो आपको मैं समझा भी दिया और होमवर्क की तरफ प्रैक्टिस भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे निकालते हैं, देखो अपने पास तीन तरीका है, लेकिन सीबीएसई ने अपने को दो ही तरीका इस साल पढ़ने को बोला है। क्या क्या तरीका है, एक तरीका तो है आपका रूट्स निकालने का, रूट्स निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड है। एक तरीका है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं श्री धराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये दो फार्मूला है अपने पास, फैक्टराइजेशन और श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। तो आते हैं, तो फैक्टराइजेशन तो हम आगे आपको बताएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला बता देते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी 0, तो आप इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी, रूट निकालने का, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। ये अपना फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब डी क्या होता है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका b² माइनस 4ac, ये होता है डी का वैल्यू। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस, दो आंसर आएगा इसका, एक बार प्लस लेके एक आंसर आएगा एक्स का, और एक बार माइनस साइन लेके दूसरा आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन करेंगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये रूट निकालने का मेथड था। अच्छा, एक और बात, मान लो किसी इक्वेशन का रूट हमें दे दिया तो उसको सेटिस्फाई करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है, इन्होंने बोल दिया है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सीबीएसई में, इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x² माइनस 2kx माइनस सी इक्वल टू 0, इसका रूट हमें दे दिया x इक्वल टू 3।
तो रूट मतलब जैसे रूट पॉलिनोमियल में उसका जीरो होता था ना, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x इक्वल टू 3 इसमें हम रख देंगे, LHS RHS सेम आ जाएगा, तो x की जगह हम रख सकते हैं 3, तो x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 9 3 का स्क्वायर माइनस 6 is 3 minus 6k equal to 0. From here we can write 3 equal to 6k. So k equal to 3 upon 6. So it will be equal to 1 by 2. ये अपना k का वैल्यू आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू माइनस वन बाई टी इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब रूट ही मतलब वही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये आपको होमवर्क है, 2015 में भी आया था। बस x जहाँ जहाँ x है माइनस वन बाई टू रख दो और उसको सिंप्लीफाई करके k का वैल्यू आप निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ड ऑन फाइंडिंग रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बोलिए या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला, जो भी हमें यूज में आएगा हम उसको यूज करेंगे इसमें, ठीक है। श्रीधराचार्य फार्मूला या स्टैंडर्ड फार्मूला ही बोलते हैं, इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने इस फार्मूला को दिया था। तो फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसको दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये 2011 में भी आया है, 12 में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप इसमें फैक्टराइजेशन यूज करना चाहते हो, फैक्टराइजेशन हम लोग करते क्या, रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री कितना हो जाएगा, -3, इसको मल्टीप्लाई किया तो -3। अब -3 को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उनको है ना मल्टीप्लाई करने में -3 आ जाए लेकिन सम करने में -2 आ जाए, तो हो जाएगा ना -3 प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करने में -3 और सम करने में -2। इसको ब्रेक कर देते हैं हम लोग, √3x² -3x प्लस x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन हमने ले लिया √3x, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 को तुम लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर है और √3 है, तो √3 के स्क्वायर में से √3 बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, √3, और x तो बाहर ले ही लिया, और इसी ब्रैकेट को यहाँ पर रिपीट कर दिया करो दोबारा। अब इन दोनों में से x माइनस √3 में ही कुछ कॉमन लेने से ही बचा होगा, तो डेफिनेटली क्या कॉमन लेना है, ये एज इट इज ये आ गया है, तो डेफिनेटली हम कुछ भी कॉमन नहीं लिया होगा, मतलब 1 कॉमन ले लिया होगा। अब यहाँ भी x माइनस √3 है, यहाँ भी x माइनस √3 है, तो x माइनस √3 को बाहर ले लेते हैं, ये आ गया √3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पहले ब्रैकेट को 0 कर दो, है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 है या तो दूसरा 0 है। अगर a 0 हो गया, x माइनस √3 0 हो गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा √3, और अगर √3x प्लस 1 0 हो गया तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा -1 अपॉन √3। ये दो सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन कभी भी रूट को हमें डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो हमें उसको रेशनलाइज जरूर करना चाहिए। ये -√3 है, √3 इंटू 3 इज 3, ये इसका दो आंसर आ गया, एक -√3/3 और एक √3, इसके दो रूट्स हमने निकाल लिए यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। और स्टैंडर्ड फार्मूला से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट रूट जो है अपने को काम करने नहीं देगा, SCPC 2015 का क्वेश्चन, तो रूट हटाने का बेस्ट तरीका है स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेकिन बी केयरफुल, जब भी आप स्क्वायरिंग कर रहे हो ना तो रूट अकेला होना चाहिए। सपोज इस क्वेश्चन को ऐसे भी वो हमसे मजाक कर सकते थे, क्वेश्चन ऐसा लिख देता 3x² प्लस 6 और उस 9 को इधर लिख देता, बोला अब फाइंड करो x। तो अब सीधा स्क्वायरिंग नहीं कर देंगे, स्क्वायरिंग करने के समय रूट जो है वो अकेला रहना चाहिए, मतलब -9 को आप RHS में ले जाते हैं और ऐसा बन जाता है ना, ऐसा बन जाता, ठीक है। मान लो अगर वो क्वेश्चन ऐसा दे देते √3x² प्लस 6, हाँ, प्लस x इक्वल टू 9, अब बोल दा कि फाइंड x, तो अभी भी रूट को अकेला करना है,
एक्स को आप इधर से इधर ले जाते तो क्वेश्चन ये बन जाता अपना √3x² +6 = 9 - x। और अब स्क्वायरिंग करते हैं इसका। क्या सीखा आपने? कभी भी रूट रहे इस क्वेश्चन के अंदर में, इक्वेशन के अंदर, उसको अकेला करो फिर स्क्वायर करो। अब मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS आप पूरा लिखना बोर्ड एग्जाम में ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर मैं इसके दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ गया 3x² + 6 और 9 का स्क्वायर कितना गया 81। वैसे बोलना कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं गलत है, लेकिन यह चलेगा, ठीक है। चूंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आंसर को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे हमें मॉड लेना चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मॉड लेना चाहिए था, मॉड मतलब पॉजिटिव बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 3x² है और इस 6 को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो 81 में से 6 जाकर माइनस हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 81 - 6 = 75। यहाँ से x² का वैल्यू आ गया 75 / 3 विच इज इक्वल टू 25। तो x² का वैल्यू आ गया आपका 25। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ±√25 विच इज नथिंग बट 5। तो x का दो वैल्यू आ रहा है +5 और -5, लेकिन इन्होंने बोला था कि इन्हें पॉजिटिव रूट चाहिए, तो अपना आंसर हो जाएगा x = 5। होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 2012 का क्वेश्चन है, आप इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फिर उस स्टैंडर्ड फार्मूला से, बट आई विल सजेस्ट कि इस क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड फार्मूला से कीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला से कैसे करते हैं, क्योंकि बीच में रूट आ गया है, तो इसको आप कंपेयर कर दो ax² + bx + c = 0 से। जो x² के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको a बोलते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको b बोलते हैं, तो x के साथ मल्टीप्लाई है b, यहाँ क्या है -10√6। जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, तो c को लिख दिया हमने 10। a b c अपना। अब क्या करना है आपको, यहाँ d लिखना है, d निकालना है पहले। स्टैंडर्ड फार्मूला लगाने से पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना चाहिए। तो b² - 4ac d का फार्मूला होता है। तो d का वैल्यू कितना है -10√6 और इसका स्क्वायर -4 × 15 × 10 ac, इनका वैल्यूज रख दिया। अब इसके -10 का स्क्वायर 100, √6 का स्क्वायर 6, और ये कितना आ रहा है, ये भी 600 आ रहा है यार। अरे ये तो मज़ा ही आ गया, ये तो 0 आ गया, 600 - 600। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -b माइनस, और b का वैल्यू कितना है -10√6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d। स्क्वायर रूट ऑफ d मतलब ये हो जाएगा आपका 0, d का वैल्यू तो 0 है, डिवाइडेड बाई 2a, तो a का वैल्यू कितना है 15। तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 10√16/2 × 15, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 टाइम्स 5 से 3 टाइम्स, तो अपना आंसर आ गया √6/3। अब प्लस माइनस 0 है तो दो बार लिख देते हैं, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, तो प्लस इसमें +0 करो फिर वही आंसर, -0 करो तो वही आंसर, तो अपना दो आंसर आ गया। यहाँ लिख देते हैं +-0, तो √6/3 एंड √6। ये हो गया आपका, इसका मेथड हो गया कौन सा, स्टैंडर्ड फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाने का। तो श्रीधराचार्य फार्मूला लगाने टाइम क्या करते हैं कि आप क्या करो, इनको कंपेयर करो किसे, ax² + bx + c से, abc का वैल्यू लिख लो और फॉर्मूले में रख दो। अब यहाँ पर फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका रूट्स निकालने के लिए पहले मल्टीप्लाई करो। तो कैसे मल्टीप्लाई करें भाई, x इंटू, अभी आपको आइडेंटिटी बताया था ना, x + a × x + b का आइडेंटिटी बताया था आपको। तो x + a × x + b का आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करें, x × x² और a + b, तो +3 - 1, तो 2x - 3 = 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x, और 3 × -1/3 -1। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, इस 3x को इधर से माइनस कर देंगे, 2x - 3x -x -3 + 1 -2।
ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका रूट्स निकालना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। एक बार देखो, वैसे फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं, तो 1। यहाँ पर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ, या -1, माइनस साइन है, तो सी का वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म -2। अब डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके फार्मूला में वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसी को फैक्टराइजेशन से करना चाहता, तो -2 को ऐसे ब्रेक करो कि उनका सम -1 आ जाए, तो -2 + 1। अब इससे क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो x -2 प्लस x -2 = 0। दोनों जगह से x -2 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1, x + 1 = 0। ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको 0 करोगे x -2 को, तो x का वैल्यू 2, और इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू -1। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग फैक्टराइजेशन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाए, ये आपका 2015 का क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूँ। हमें बहुत टाइम ना परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी सर्च करना चाहिए। तो अपना क्वेश्चन है 9x² - 6b² x, और माइनस साइन इसके अंदर ले जाएंगे, तो माइनस का a4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का b4 और माइनस का a4 = 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर b है, ये b है, ठीक है, तो इसको इधर रहने देते हैं। और हम क्या करते हैं, एक्चुअली मुझे ये a - b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। क्यों, 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, b4 को लिख सकते हैं b² का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर स्क्वायर आपको दिखे ना ज़्यादा, तो थोड़ा शक करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर भी तो नहीं लग रहा। अब a² b² हो गया, तो -2 a की जगह क्या होना चाहिए, 3x, और b की जगह b²। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो यार, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि ऐसे मैच हो रहा है क्या, 2 × 3 6x² b² एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो हम लोगों ने सही गेस किया था, और बच गया इधर माइनस का a4 = 0। अब ये मिलके क्या हो गया, a² - 2ab + b² होता है आपका a - b का होल स्क्वायर। a की जगह है 3x, b की जगह है b², और a4 को लिख सकते हैं a² का स्क्वायर = 0। अब ये क्या है, a² - b², क्या होगा, a + b, a + b एंड a - b = 0। अब आप इसको 0 कर लीजिए, 3x - b² प्लस a² को हमने कर दिया 0, ये 3x है, तो यहाँ से 3x का वैल्यू -b² उधर जाके प्लस b² प्लस a² उधर जाके माइनस, यहाँ से x का वैल्यू आ गया b² - a²/3। सिमिलरली अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा -b² उधर जाके प्लस b², और -a² उधर जाके प्लस a² हो जाएगा 3। तो अपना ये तो आंसर आ गया, ठीक है, तो हो गया, सही है। तो इसको भी ध्यान रखा थोड़ा सा क्वेश्चन को। अगला 2016 का क्वेश्चन है, a / x - a b + b / x - a = 2। देखो सही है, कुछ भी नहीं करना, पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x - b × x - a। x - a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x - b यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a × x - a प्लस b × x - b = 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, a × x ax bx ax प्लस bx माइनस a² माइनस b², और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये होगा x² माइनस ax माइनस bx। तो -x कॉमन ले लेते हैं, क्यों ले ले कॉमन, ले लेते हैं, चलो -ax माइनस bx और माइनस माइनस प्लस ab = 2। अब करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ax प्लस bx माइनस a² माइनस b², और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab।
इन सभी टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब सबको एक तरफ लेके चलते हैं, सबको RHS लेके चलते हैं, तो 2x स्क्वायर तो वही रह जाएगा। इधर माइनस का 2x है और ax उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3x। प्लस का bx है, उधर पहले से माइनस 2bx है, तो bx उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3bx। ठीक है, अब ये माइनस ए स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर उधर जाके प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस 2a भी है ये। अब मुझे यहाँ पर दिख गया यार कि ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ है, तो क्या करना चाहिए, वो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्चुअली वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, और बच क्या गया हमारे पास 2x स्क्वायर, और इन दोनों से कॉमन मिल जाएगा माइनस का 3x इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब क्या करें, यहाँ पर आके मामला थोड़ा सा फंसता नज़र आ रहा है कि बहुत इजी एक्सप्रेशन तो है नहीं, मिस्टेक तो हमने किया नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मामला फंसेगा नहीं, निकल ही जाएंगे किसी तरीके से। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड फार्मूला भी लगा सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है इस तरीके से, है ना। अब इसको ऐसे समझो ना, 2x स्क्वायर टाइप का, इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका सम आ जाए -3 टाइम्स ए प्लस बी, और प्रोडक्ट वही रहे +2। तो क्या करते हैं, -3 आना चाहिए, प्रोडक्ट में 2 ही रहना चाहिए, तो -2 का a प्लस बी, और -2 का a प्लस बी कर लो, हो सकते हैं यहाँ विजिबल ना हो ये रीजन, रुक जाओ। तो इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि एक पार्ट आ जाए माइनस का 2a प्लस बी, ऐसा कर दिया, और एक ले लिया हमने -a प्लस बी। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, a प्लस बी को ले लो कुछ देर के लिए चॉकलेट, तो -2 चॉकलेट और माइनस चॉकलेट दोनों मिलके -3 चॉकलेट आ रहा है, और प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही आ रहा है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, और x है तो दोनों जगह x लगा देंगे। तो ये जो अपना ब्रेक करने के बाद जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2x स्क्वायर, और -3x इंटू ए प्लस बी को ब्रेक करेंगे, -2x इंटू ए प्लस बी माइनस x इंटू ए प्लस बी, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ रहा है आपका 0। अब इन दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया 2x, अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी, तो माइनस अंदर जाएगा तो -a -b। अब यहाँ इन दोनों जगह से हमें कॉमन मिल जाएगा a प्लस बी, तो बाहर बच जाएगा इसका -x। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, x -a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, या अगर -a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पर अगर माइनस का a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, माइनस का a प्लस बी, जो कि हो जाएगा -a -b, ब्रैक ओ अगर 0 उसके अंदर जाएगा। अब ये देखो यहाँ भी x -a -b है, और यहाँ भी x -a -b है, तो पूरे इक्वेशन से हमें कॉमन मिल गया आपका x -a -b, यहाँ बच गया 2x, और यहाँ बच गया -a -b इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, अब इसको 0 करो, x -a -b को 0 करोगे तो x का वैल्यू a प्लस बी आ जाएगा, और इसको 0 करेंगे 2x -a -b को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -a -b, उधर जाके a प्लस बी, और x का वैल्यू आपका हो जाएगा a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। ये अपना दो आंसर आ गया, तो बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो डरने का जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करना, फिर तुम्हें कुछ ना कुछ दिख जाएगा उसमें। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार और देख लो, आ जाएगा समझ में, डिफिकल्ट बात नहीं। ओके, ये क्वेश्चन तो कर ही लिया, सॉल्व फॉर एक्स। अब इसे हमें सॉल्व करना है, फिर से सिंप्लीफिकेशन, और क्या कर सकते हैं, और कुछ खास तो अपना किया नहीं जा सकता इस क्वेश्चन में, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा एलसीएम, x माइनस वन एक्स प्लस टू, और ये क्या होगा x प्लस टू इससे मल्टीप्लाई होगा और x माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, और x माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। LHS का तो काम हो गया। अब ये 4/1 है, इन दोनों का एलसीएम x माइनस टू, और 4 से मल्टीप्लाई हो गया x माइनस टू, माइनस इस पे चला जाएगा 2x प्लस थ्री पे, और माइनस उसके अंदर जाएगा 2x प्लस थ्री के, हो जाएगा माइनस 2x माइनस थ्री। अब इसको आइडेंटिटी वही लगा रहे हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी तो 1 प्लस टू कितना हो जाएगा 3x, और इंटू ए बी 2, यहाँ भी वही लगा रहे हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 3x प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नीचे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4x माइनस एट माइनस टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। अब देखो प्लस 3x माइनस टू एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और प्लस टू प्लस का 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, इन्हें क्या करना है मल्टीप्लाई, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का सम 2 माइनस वन का सम प्लस वन, तो प्लस एक्स माइनस टू, और ये 4x माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस एट माइनस थ्री माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ये आ गया अपना। अब कोई चारा तो दिख नहीं रहा, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है यार, बस कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 4 को मैंने मल्टीप्लाई करना है x माइनस टू से, और 2x माइनस 11 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, थोड़ा प्लस माइनस बचाते हुए चलना है कि उसमें मिस्टेक ना हो जाए कुछ भी। ठीक है, तो चलिए अब 2x स्क्वायर को x से किया 2x क्यूब, 2x स्क्वायर को माइनस टू से किया माइनस का 4x स्क्वायर, 4 का x से किया तो प्लस का 4x, और 4 को माइनस टू से किया माइनस का 8, मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। फिर 2x से x स्क्वायर को किया तो 2x क्यूब, 2x से x को किया 2x स्क्वायर, 2x से ये किया था माइनस टू को किया तो माइनस 4x, माइनस 11 से एक्स स्क्वायर के किया तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर, माइनस 11 से x को किया तो माइनस 11 से x को तो माइनस 11 एक्स, और माइनस 11 माइनस टू प्लस का 22। अपोजिट साइड सेम साइन कैंसिल आउट, तो एक्स क्यूब तो चला गया। अब एक्स स्क्वायर को कलेक्ट कर देते हैं, 2x स्क्वायर और माइनस 11 एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर, और उस माइनस 9x स्क्वायर को अगर इधर ले आए तो पहले से एक माइनस 4x स्क्वायर है, और वो माइनस 9x स्क्वायर इधर आके प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब ये प्लस का 4x, और ठीक है ये माइनस 4x और माइनस 11x दोनों मिलके कितना हो गया माइनस 4 माइनस 11, माइनस का 15 जो LHS में आके प्लस का 15 हो जाएगा, और पहले से 4x प्लस में है तो हो जाएगा आपका 19x। अब कांस्टेंट टर्म इधर क्या है कांस्टेंट में, प्लस का 22 है, प्लस का 22 है, और इधर माइनस का 8 है, प्लस का 22 इधर आकर माइनस हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू 0। कहीं हमने x के कैलकुलेशन में गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये सब जगह 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था, क्योंकि पहले क्वेश्चन डिफिकल्ट था और इस तरह का घटिया क्वेश्चन आएगा तब तो दिक्कत है। एक बार देख लेते हैं x का कैलकुलेशन। ठीक है 4x, और यहाँ पे माइनस का 4x और माइनस का 11x, और x कहीं नहीं था, एक माइनस का 4x यहाँ आएगा। ठीक है, और ये माइनस ठीक है 15, और ये भी ठीक ही था 4x माइनस 15, ठीक है गलत नहीं लग रहा। अब हमें x निकालना है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो -30, अगर मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाऊँ तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं -30 इंटू 5, -30 इंटू 5 को फर्दर ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा
-30 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 और एक 5 था ऐसा। अब इसको ब्रेक करना है, दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि दोनों का सम प्लस का 19 आए, दोनों का सम प्लस का 19 आए। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, माइनस का 6x ले लेते हैं। नहीं, वो नहीं, प्लस का 19 कैसे आएगा, वो 10 19 कैसे बनेगा यार, 25, हाँ 5 इंटू 5 25, और ये -2 इंटू 3 -6। ये आप डायरेक्टली किसी और तरीके से करते हो तो 30 इंटू 5 की -150, -150 को ब्रेक करो 25 इंटू -6, 25 और -6 में ब्रेक करो, यहाँ भी x लगा देते हैं तो हो जाएगा, ये हो गया 5x²। और 19x को लिखेंगे -6x + 25x और -30 = 0। अब इस पूरे से कॉमन ले लेते हैं x। अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है ना, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अलग से भी डिस्कस कर रखा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लेक्चर स्टार्टिंग वाला देखना एक दो, है ना, उसमें मैंने फैक्टराइजेशन बताया कि कैसे फैक्टराइज करते हैं क्वेश्चन में। यहाँ x कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 5x - 6, और इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा 5, 6 कॉमन मिल जाएगा तो ये आ गया 5x - 6 = 0। अब इस पूरे से कॉमन मिल गया मेरा 5x - 6, यहाँ बच जाएगा आपका x + 6 का वैल्यू 0 बच जाएगा। अब इसको 0 से इक्वेट किया 5x - 6 को, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5, और इसको 0 से इक्वेट किया तो x का वैल्यू -6। तो ये अपना दो आंसर आ गया। क्या करना था यार, सिंपली एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना था, यही तो हो रहा है बार बार क्वेश्चंस में, इस तरह कोई भी क्वेश्चन करने में। यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन, मैं एक स्टेप लिखूंगा बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x - 1 x - 2 दोनों में है तो x - 2 ही लिख देते हैं, फिर x - 3 जो दोनों में उसको एक ही बार लिखते हैं। अब इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ आ गया x - 3, और इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ आ गया x - 1 = 2/3। अब यहाँ पर x - 2 x - 3, ये जो x में है वो क्यूबिक आने वाला है क्या, लक्षण तो वही है, क्यूबिक इक्वेशन इन्होंने दे दिया हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए, ऐसा कैसे कर सकते हैं। x - 1 x - 2 x - 3, तो ठीक है x - 3 और एलसीएम इतना क्यूबिक आ रहा है यार, ये x + x 2x -3 -1 -4, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। नहीं नहीं चलो क्यूबिक नहीं आएगा, हो जाएगा हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखो x - 1, वही तो मैं सोचूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूबिक कैसे आ जाएगा, अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई मत करना भी। अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या मिल जाएगा 2, तो कितना आ गया x - 2, और नीचे है x - 1 x - 2 और x - 3, और इधर है आपका 2/3। x - 2 से x - 2 चला गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया x - 1 इंटू x - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया = 3। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगाते हैं वही x + a इंटू x + b, x² -4x + 3 = 3, 3 से 3 चला गया, x² -4x, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं x, तो x - 4 = 0। तो अब a 0 हो जाएगा, या फिर x - 4 0 होगा तो x का वैल्यू 4, तो दो आंसर है आपका x = 0 और 4। ठीक है, ये था 2016 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका फिर से 2016 में, अब इसको कैसे करेंगे, लग रहा है डरावना, कुछ नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सिंप्लीफाई तो करें यार, है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या होगा a + b इंटू ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और a + b यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू a² इंटू a + b इंटू a + b, a + b का होल स्क्वायर इंटू x + 1 = 0। अब यहाँ पर x² प्लस ऊपर a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो a² + a² 2a² + b² + 2ab, नीचे आ रहा है a + b इंटू
इंटू ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कहीं हम प्रॉब्लम में तो नहीं जा रहे यार, ऐसा करके कहीं फंस तो नहीं रहे हम। इसका तो पता नहीं। मैं एक बार देखता हूँ इसको। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सही है यार, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही हो जाएगा ये। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है तो डेफिनेटली इसमें पॉइंट क्या है ज़रा देखना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ए से ए कैंसिल और ए प्लस बी से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि ए आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये डायरेक्टली आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स इंटू ए प्लस बी, और ये है ए प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा? सिर्फ x मिलेगा कॉमन, तो क्या बचेगा? x डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से ये जो ब्रैकेट आता है ना, इसी को रिपीट कर देता है हमेशा, इसी ब्रैकेट को रिपीट करते हैं। इस ब्रैकेट को हम रिपीट कर दें तो ये ब्रैकेट है x इंटू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब ये जो आया होगा ये हमें लेके आना है, ये लेके आना है, तभी इसको हम कॉमन ले पाएंगे। तो ये लेके कब आएंगे? जब इन्हीं इन्हीं दोनों में से हमें कॉमन लेके ये लिखना पड़ेगा। तो बताओ a प्लस बी बाई ए इंटू एक्स में से क्या कॉमन ले लिए होंगे, उससे क्या छीन लिए होंगे कि उस बेचारे के पास सिर्फ x बचा होगा। x किससे आया होगा? इसी से तो आया होगा। इसका पूरा का पूरा कॉफिशिएंट ही हमने इससे छीन लिया होगा। इसका पूरा का पूरा कॉफिशिएंट अगर छीन लोगे तो आ जाएगा a प्लस बी बाई ए, आप बाहर निकाल लो। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? ये से ए कैंसिल, इससे ए कैंसिल, ए वन आ जाएगा। तो मैंने इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे इंस्पिरेशन आया? इसी ब्रैकेट को यहाँ रिपीट करते हैं हमेशा, 0। अब क्या करो, इन दोनों जगह से इसको बाहर निकाल लो, तो x प्लस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी को बाहर निकाल लिया, तो x प्लस ए प्लस बी बाई ए इक्वल टू आ गया 0। अब इसको 0 से इक्वेट करो तो ये आ जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और इसको 0 से इक्वेट करो तो आ जाएगा माइनस का ए प्लस बी डिवाइडेड बाई। तो बात समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना है ना। यहाँ एक नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है। अगला बार कुछ और दे सकता है, समझ लो, लेकिन उसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है और यहाँ 1 है, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक हो जाएगा ना, उसको उसमें कुछ सोचना ही नहीं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर हम नेचर ऑफ रूट से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके, पढ़ते रहिए।